ये बसंत पंचमी का दिन क्यों इतना प्रमुख है? क्यों होती है सरस्वती जी की पूजा इस दिन? कौन है सरस्वती जी? कहाँ से आई? और इन्हें विद्या की देवी कहते हैं, क्यों कहते हैं? देखो, विद्या की देवी ही हैं सरस्वती जी, और इनका प्राकट्य ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है। कैसे हुआ और क्यों किया? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, पक्षियों को बनाया, मनुष्यों को बनाया। अनेक तरह की रचना ब्रह्मा जी ने की। रचना तो कर ली, लेकिन देखा कि कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं था। सृष्टि में कोई शब्द नहीं था, सब मौन थे। किसी के मन में कोई विचार हो, उस विचार को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने देखा कि न पक्षी चहचहा रहे हैं और न मनुष्य ही कुछ बोल पा रहे हैं। बड़ी चिंता हुई। विष्णु भगवान के पास गए, प्रभु मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन अब क्या करूं? बिना शब्द के सब सुना है, अधूरी रचना है। इस रचना को पूरी करूं तो करूं कैसे? विष्णु भगवान ने कहा, तो इसके लिए आप एक देवी की रचना करिए। देवी की रचना करिए जो शब्द प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे, कला संगीत प्रदान करे। ऐसी देवी की रचना करो। ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या करूं? ऐसी देवी को प्रकट करने के लिए तो ऐसा उचित स्थान चाहिए जो परम पावन हो, समय भी ऐसा ही चाहिए जो परम पावन हो। ब्रह्मा जी इंतजार करते रहे, लेकिन माघ शुक्ल पंचमी का दिन आया। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस दिन संपूर्ण प्रकृति में एक नया उत्साह है, नई उल्लास है। शीत ऋतु के बाद जहां प्रकृति ठंड से बेचैन थी, प्रत्येक जीव का जन मन व्याकुल था ठंड की वजह से, बसंत पंचमी के दिन एक अनोखी गर्माहट सी वातावरण में है और वृक्षों पर नए नए पत्ते निकल आए हैं। चारों तरफ पुष्प विकसित होने लगे हैं और थोड़ी गर्माहट आ गई है मौसम में, जिससे प्रत्येक जन मन में उत्साह है। ऐसे अच्छे सुहावने जब मौसम को ब्रह्मा जी ने देखा, ये दिन पंचमी का दिन था, माघ शुक्ल पंचमी का। ब्रह्मा जी ने इस दिन को बसंत पंचमी को मदनोत्सव भी कहते हैं, मदन दिन भी बोला जाता है। ये मदन का दिन है, यानी कामदेव का प्राकट्य भी बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। इसी दिन को ब्रह्मा जी ने चुना और अपने कमंडल से जल लिया और जल छिड़क करके मंत्र आवाहन किया। ब्रह्मा जी ने, चारों तरफ प्रकाश फैल गया, सबकी आंखें बंद हो गईं, देवताओं की आंखें भी बंद हो गईं। एक दिव्य प्रकाश से धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश विलीन होने लगा और उस प्रकाश से ही एक ऐसी देवी का प्राकट्य हुआ जो पीले वस्त्र धारण किए हुए थी। इसकी 4 भुजाएं थीं
और प्रत्येक भुजाओं में कुछ न कुछ था। एक भुजा में पुस्तक थी, दूसरी भुजा में माला थी, और तीसरी भुजा में वीणा था, और चौथी भुजा में कमल पुष्प था, और साथ में हंस भी था। इन 5 चीजों के साथ उस देवी का प्राकट्य हुआ, और देखते ही देखते उस देवी ने अपने वीणा से स्वर छेड़ा। सबसे पहले सरस्वती जी के मुख से शब्द निकला जो ओम शब्द था। उस ओम शब्द को जैसे ही देवी ने उच्चारण किया, संपूर्ण वातावरण में वो शब्द गूंजने लगा। ओम की ध्वनि संपूर्ण वातावरण में गूंजने लगी, और प्रत्येक पक्षी चहचहाने लगे, मनुष्यों के मुख खुल गए, और देखते ही देखते वीणा का स्वर छेड़ा। स्वर थे ये 7 स्वर, स रे ग म प द नि स। 7 स्वरों को वीणा पर छेड़ा। माँ सरस्वती जी ने, लोगों को वाणी मिल गई, और एक दूसरे से जो मूक थे, मौन थे, वो कुछ मुख से बोलने लगे। लेकिन अभी ज्ञान नहीं था कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। उसके लिए सरस्वती जी ने कहा, जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा, मुझे मन से मानेगा, कपट रहित रहेगा, उसको मेरी कृपा से विद्या प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, और प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन होगी उसे, मेरा आशीर्वाद उसी पर रहेगा जो आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, मेरी विधि विधान से पूजा करेगा, और मेरी कपट रहित रहेगा, और मेरी आज्ञा को मानते हुए संगीत सीखेगा। संगीत का भी ज्ञान होगा, विद्या का भी ज्ञान होगा उसे, और स्वरों का भी ज्ञान होगा। लेकिन मेरा स्मरण करके वो करेगा तो, कपट रहित रहेगा तो, और ज्ञान प्राप्त करेगा, और दूसरों के हित के लिए करेगा, अहित नहीं करेगा, उसी पर मेरी कृपा होगी। और देखो, विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, विद्या को प्राप्त किया रावण ने, लेकिन वो अहित करने लगा लोगों का। सरस्वती जी ने कहा, रावण, मेरी कृपा से तुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान को दूसरों के हित में लगा, अरे अहित मत कर, किसी का बुरा मत सोच। रावण कहने लगा, तेरी कृपा से नहीं मिला है, मैं सिद्ध कर दूंगा कि तेरी कृपा से नहीं, मैंने खुद अर्जित किया है। सरस्वती जी ने कहा, नहीं कर पाएगा, तेरा विनाश हो जाएगा। तो देखो, रावण भले ज्ञानी था, लेकिन सरस्वती जी की भी पूजा नहीं करता था वो, तो सब जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। इसलिए सरस्वती जी की पूजा करके विधि विधान से और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। माँ सरस्वती जी की जिस पर कृपा हो, उस पर उसे विद्या का ज्ञान और स्वरों का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, कला का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस पर सरस्वती जी की कृपा रहती है। अब कहेंगे, ये सरस्वती जी 5 चीजों को लेकर के प्रकट क्यों हुई? 4 हाथ थे उनके, 5 चीजों को प्रकट लेकर क्यों हुई? तो देखो, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए वो 5 चीजें लेकर के प्रकट हुई। और 5 चीजों का मतलब क्या है? देखो, पुस्तक लेकर के एक हाथ में आई थी, तो पुस्तक का मतलब है आप विद्या अध्ययन करो। वीणा लेकर के आई, आप स्वरों का ज्ञान सीखो, संगीत सीखो।
और माला लेकर के आई एक हाथ में कि आप भगवान का भजन करो। चौथे हाथ में कमल पुष्प था, जो संकेत करता है कि आपने कैसे भी कुल में जन्म लिया है, कैसे भी इस समय में आपका जन्म हुआ है, कहीं पर भी लिया है, लेकिन आपका चरित्र कमल के पुष्प की तरह महान होना चाहिए। कि कमल होता है कितना पावन होता है, स्वच्छ होता है, लेकिन उसका प्राकट्य कहाँ से होता है? उसका प्राकट्य कीचड़ में होता है, लेकिन फिर भी कीचड़ में पैदा होने के बाद भी अपने जीवन में वो स्वच्छता बरकरार रखता है। उसी तरह ये व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। कैसे भी कुल में जन्म लें, हम किसी भी परिवार में रहें, लेकिन हमारा चरित्र कमल पुष्प की तरह ही होना चाहिए। हंस को लेकर के क्यों आई? हंस प्रतीक है हमारे जीवन में स्वच्छता का, पवित्रता का। हमारा जीवन इसी तरह पावन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। हमारा हृदय कपट रहित होना चाहिए, तभी आपको सरस्वती जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। सरस्वती जी विद्या की देवी, वाणी की देवी, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी हैं। ये इन चीज़ों की अधिष्ठात्री हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन इनका प्राकट्य हुआ और इस दिन इनकी पूजा होती है। कॉलेजों में, विद्यालयों में विद्यार्थी अक्सर इनकी पूजा करते हैं। क्यों? कि विद्यालयों में विद्या का मंदिर है वो, और वहाँ पर विद्या प्राप्त करने के लिए सरस्वती जी की कृपा चाहते हैं। वो सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि देवी आप विद्या की देवी हो, इसलिए हमारे जीवन में 7 स्वरों को छेड़ करके हमें ज्ञान प्राप्त कराइए। पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। क्या? कि माँ शारदे तुमको आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुमको आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। सारे गम पद निस मैं तो माँ कछु जानू ना, जानू ना। सारे गम पद निस माँ मैं तो कछु जानू ना, पहचानू ना। अरे ताल से ताल में लाना होगा, माँ शारदे तुम्हें आना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। तुम ही विद्या की देवी हो, तुम ही बुद्धि दाता हो। तुम ही विद्या की देवी हो, तुम ही बुद्धि विदाता हो। मेरा जीवन जीवन मेरा चमकाना होगा, ज्ञान का दीप जलाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। तो इस तरह से सरस्वती जी की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, और इस दिन को देवी सरस्वती जी के जन्मोत्सव के नाम से धूमधाम से मनाते हैं। तो बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था, जिससे सबको भाषा मिली, शब्द मिला, ज्ञान मिला, संगीत मिला और जीवन का कल्याण हुआ। तो आज की वीडियो यहीं, बस। राधे राधे।